की कड़ी में आज मैं आपको एक टॉपिक लेके आ रहा हूं और उस टॉपिक के तहत हम इंग्लिश सीखेंगे। इसमें जो सबसे पहले एक जो चीज आप सीखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों देखिए, ये जो चीज होती है ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, मैं बहुत दिन से इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कई वीडियोस आपने देखे हैं। इसी पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। अगर इस पे फोकस आप नहीं करते हैं, इसको आप नहीं समझते हैं, तो इनफैक्ट आपको सही इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश आना और इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मैं भी कहता हूं कि बहुत ज्यादा ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर सवाल यह है कि कितना हम ग्रामर सीखें। और मैंने इसका बहुत स्ट्रिक्ट उदाहरण आपको यह दिया था कि जब आप ग्रामर सीखेंगे, इंग्लिश की ग्रामर सीखने लगेंगे, तो आप ग्रामर में ही फंसे रह जाएंगे। लेकिन उतना हमको जानना है कि हमें किस शब्द को कहां रखना है और इस सीखने की क्यों जरूरत पड़ती है, इतना सीखने की भी जरूरत क्यों पड़ती है। हम अपनी मातृभाषा सीखते समय तो इन सब चीजों को नहीं सीखते हैं। तो होता यह है कि हम सुनते सुनते सीखते हैं। हमें ये बात मैं बार बार बता रहा हूं कि हमें 100 लोग बताने वाले होते हैं कि ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, ऐसे बोला जाता है, ये चीज ऐसे होती है, वो चीज वैसे होती है। लेकिन इंग्लिश जब बोलते हैं तो इतनी सुनते नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में इंग्लिश बोली नहीं जाती है। बहुत से लोग कहते हैं ये ऐप डाउनलोड करो, वो ऐप डाउनलोड करो। तो देखिए, वो ऐप डाउनलोड करना एक अलग चीज है, फिर उसमें आपको उसी के अनुसार जाना होगा, क्योंकि ऐप आपके गांव में तो बना नहीं है कि वो आपकी मंशा के मुताबिक होगा। जो इंग्लिश स्पीकिंग जो सीखना चाहते हैं, वो आप अपने क्षेत्रीय भाषा के लोगों से जब सीखेंगे तब आपको इंग्लिश आएगी। फिर उसके बाद जब आप स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। जब ये बेसिक इंग्लिश आप बिगिनिंग इंग्लिश सीख लेंगे, तभी उसके बाद आपको वो लिंगो फिंगो और पता नहीं कौन कौन सा जो आता है, उनसे जो है आप सीख पाएंगे। तो इस सीखने की कड़ी में आज जो मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूं, उसमें मेरा ये उद्देश्य होता है कि कुछ थोड़ी सी हम जानकारी भी ले लें या कुछ आनंद भी ले लें। तो कभी मैं कहानियों के माध्यम से आता हूं और कभी मैं कुछ घटनाओं के माध्यम से आता हूं। तो आज मैं एक जो फेस्टिवल है और एक स्पिरिचुअल इवेंट है, महाकुंभ, जिसे कहा जाए कि एक ग्रैंड स्पिरिचुअल इवेंट है। तो इस स्पिरिचुअल इवेंट को मैं आज लेकर आ रहा हूं कि ये स्पिरिचुअल इवेंट क्या है। तो आइए देखते हैं इसमें स्पिरिचुअल इवेंट है क्या चीज। तो इस स्पिरिचुअल इवेंट का नाम है महाकुंभ। आप देख रहे हैं महाकुंभ 2025 मैंने इसमें लिख दिया है, हालांकि यहां कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी, बस इतना जानिए महाकुंभ। और मैंने पहले ही बता दिया था कि ये ग्रैंड स्पिरिचुअल इवेंट है। इसको आप न कहानी कह सकते हैं, न कोई और चीज कह सकते हैं, बल्कि ये एक ग्रैंड स्पिरिचुअल इवेंट है। अब ये इवेंट में होता क्या है, जैसा देख लीजिए, धीरे हम लोग समझते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसमें आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस कलर से देखेंगे, थोड़ा सा इसी वीडियो में दूसरे रंग से भी आया होगा, उसको मैं थोड़ा सा चेंज किया हूं या इसी में आ गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि सब्जेक्ट जो ग्रीन से आएगा, वर्ब जो है रेड से आएगा, ऑब्जेक्ट डार्क ब्लू से आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को आपको असल समझना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें यह आता है महाकुंभ 2025 विल बी हेल्ड। देखिए, विल बी हेल्ड इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये जो है, देखिए, ये जो मैंने यहां पे दिखाया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो आप देख रहे हैं, तो ये एक स्थान के बारे में बता रहा है ना, प्लेस। ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कह लीजिए। जब प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेज कहेंगे तो प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ प्लेस हो जाएगा। ये आपको नहीं जानना है कि ये क्या है, बस ये जान लीजिए कि इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जो है इसमें आ रहा है इट। ये जो सब्जेक्ट है ग्रीन से, इस वर्ब है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन द वर्ल्ड। ये जो है एक जो बहुत बड़ी रिलीजियस गैदरिंग होती है
उन गैदरिंग में ये भी एक बहुत बड़ी रिलीजन गैदरिंग है। अर्थात जो है जितनी भी विश्व में धार्मिक गैदरिंग होती है, लोग धर्म अनुष्ठान के लिए, रिलीजियस इवेंट के लिए जो इकट्ठा होते हैं, तो वो जितनी पूरे विश्व में जो बहुत बड़ी इवेंट्स होती हैं, उन इवेंट्स में ये भी एक है। ये बस यहां तक हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, दिस इवेंट टेक्स प्लेस एवरी 12 ईयर। हर 12 साल पर यह होता है जो ये महाकुंभ मनाया जाता है। देखिए, कुंभ तो हर साल होता है, लेकिन ये जो महाकुंभ मनाया जाता है ये हर 12 साल पर मनाया जाता है। तो इस साल भी हमारे यहां महाकुंभ आ रहा है और जो है इसको मनाया जाएगा 2025 में, इसीलिए इसको मैंने इस पे लिख दिया था महाकुंभ 2025। तो ये हर 12 साल के बाद मनाया जाता है। अगला सेंटेंस देखिए, मिलियंस ऑफ पीपुल। क्या कह रहा है? मिलियंस ऑफ पीपुल फ्रॉम इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। ये देखिए इतना बड़ा सब्जेक्ट है। अब अगर इसको कहेंगे तो ये कंपाउंड नाउन है ना, क्योंकि देखिए मिलियंस ऑफ पीपुल फ्रॉम इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड कम टू टेक पार्ट इन इट। देखिए ये क्या है, यहां पे कम, ये वर्ब है, रेड से दिया गया है, और ये टेक पार्ट इन इट, इसमें भाग लेने के लिए लोग आते हैं। केवल भारत से ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे देशों से भी लोग यहां हिस्सा लेने आते हैं। अगला देखिए, इसमें क्या है, कुंभ मेला इज अ हॉली फेस्टिवल। ये क्या है? ये एक पवित्र फेस्टिवल है। कुंभ जो मेला है, जो लगता है, अभी मैं कुछ दिन पहले गया था तो मैं तो उसी जो पुल पे से मैं देखा था, अंदर मैं नहीं गया, और पूरी तैयारी चल रही है, बहुत ज्यादा मशीनें लगी हुई हैं, काम हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कुंभ मेला इज अ हॉली फेस्टिवल फॉर हिंदूज। ये हिंदूज का जो है एक बहुत ही पवित्र त्योहार है फॉर हिंदूज। अगला सेंटेंस देख लीजिए, इट इज सेलिब्रेटेड। देखिए ये सेलिब्रेट किया जाता है एट 4 प्लेसेस। ये मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूं कि मैं प्रयागराज गया था, ये यहां पे 4 प्लेसेस भी कहा जाता है। तो अभी मैं प्रयागराज गया था तो वहां की मैं बात कर रहा, एट 4 प्लेसेस। कहां कहां? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। यहां जो है 4 जगहों पर यह मनाया जाता है। द महाकुंभ इन प्रयागराज इज द लार्जेस्ट। और सबसे बड़ा जो महाकुंभ लगता है वो प्रयागराज में होता है। कहां होता है? प्रयागराज में होता है। यह हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहां पे छोटा सा वर्ब आया है, द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। तो ये जो जितने ये हैं, यानी कि जो ये है हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक है, इन सब में सबसे बड़ा जो है महाकुंभ का जो मेला लगता है वो प्रयागराज में लगता है। वाकई अगर कभी आपको मौका लगता है देखने जाइए तो आपको एहसास हो जाएगा कि कितना बड़ा लगता है। बहुत लंबा चौड़ा मैदान है और अभी से महीनों से तैयारियां चलती हैं और फिर उसके बाद उस पे लोग आते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे मैं बता रहा हूं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो आ रहा है इसमें बहुत शानदार सेंटेंस है, डिवोटीज, भक्तगण टेक अ हॉली डिप। क्या करते हैं कि जो डिवोटीज होते हैं, जो भक्त आते हैं वहां पे, वो एक हॉली डिप लेते हैं। एक जो है वहां पर स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, जिसे एक पवित्र डुबकी कहा जाता है लगाना। एट द संगम, संगम पर डुबकी लगाते हैं। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम कर रहा है। एट संगम, वो लोग एक हॉली डिप लेते हैं संगम पर। आगे क्या क्या बोल रहा है? संगम, फिर यहां पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। संगम इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 रिवर। ये 3 रिवर की मीटिंग पॉइंट है। कौन कौन सी है? गंगा, यमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। एक मिथ है ये हमारी, वहां पे दिखाई नहीं दे रही है। मैं बहुत साल पहले भी जहां संगम दोनों नदियां मिलती हैं, मैं वहां पे गया तो सरस्वती नहीं है, बस एक ये मिथ है कि यहां पे सरस्वती भी आके मिलती थी। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह ये लास्ट में जोड़ा गया है। तो क्या कह रहा है? संगम इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 रिवर्स, गंगा, यमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। यहां पे 3 नदियों का संगम होता है।
अगला सेंटेंस आता है, द होली डिप इज बिलीव्ड टू वॉश अवे सिंस। ऐसा माना जाता है कि ये जो हम उसमें डुबकी लगाते हैं, इससे हमारे पाप धुल जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज ऑल्सो बिलीव्ड टू हेल्प पीपुल अटेन मोक्ष। ये कहता है कि जो है इसी से लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। अब मोक्ष ये हिंदी शब्द है, इसको मैं यहां पे डील नहीं करूंगा, क्योंकि जो वीडियो की साइज भी देखना रहता है कि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो होली डिप पीपुल अटेन मोक्ष, वहां पे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ड्यूरिंग द कुंभ, यहां देख लीजिए, ड्यूरिंग द कुंभ सेंट साधुज एंड पिलग्रिम्स गैदर इन लार्ज नंबर। क्या कहता है कि जब ये कुंभ का समय होता है, कुंभ के दौरान जो कुंभ का मेला का समय होता है, उस समय वहां पे सेंट्स आते हैं, साधुज आते हैं, एंड पिलग्रिम्स आते हैं, गैदर इन अ लार्ज नंबर, वहां पे बहुत से लोग आते हैं। अभी देखिए वहां पे जो उनकी गैदरिंग में नागा साधु का बहुत बड़ा रोल होता है। जब ये नागा साधु चलते हैं तो पूरी अपनी टीम लेके चलते हैं, तो ये नागा साधु हैं। तो ये बहुत से साधु जो है, ये साधु जो इस्तेमाल हुआ है, ये स्पेशली जो है आप जान लीजिए कि नागा साधु जो होते हैं वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में आते हैं, और वो लोग जब चलते हैं तो उनके अलग अलग जो है सिस्टम होते हैं, और उसको देखने के लिए भी लोग और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। आगे आ जाइए, हम सेंटेंस को समझ लीजिए कि सेंट साधुज एंड पिलग्रिम्स गैदर, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ये गैदर वर्ब की तरह काम कर रहा है इन लार्ज नंबर। यहां पे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, आप जो है इसको चाहे जो भी कह लीजिए, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह यहां पे काम कर रहा है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, मेनी रिलीजियस सेरेमनीज प्रेयर्स एंड डिस्कोर्स आर हेल्ड। वहां पे बहुत से जो ऐसे सेरेमनीज होती हैं, रिलीजियस जो है धार्मिक प्रेयर्स होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, और भी बहुत से अनुष्ठान होते हैं, वो सारे हम यहाँ पे करते हैं। तो इसमें मेनी रिलीजियस सेरेमनीज प्रेयर्स एंड डिस्कोर्स जो ये सब्जेक्ट की तरह है, क्योंकि इसको मैंने ग्रीन से दिखाया भी है। आर हेल्ड, यहां पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां पे मनाए जाते हैं। आगे देखिए, जो 2025 की बात हो रही थी, ये यहां पे देख लीजिए, इन 2025 द महाकुंभ विल स्टार्ट इन जनवरी एंड एंड इन मार्च। देखिए ये जो जनवरी से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, देखिए अभी इसमें आ जाएगा कि ये जो महाकुंभ 2025 जो स्टार्ट होगा, वो कब शुरू होगा, इन जनवरी में, अर्थात इसका समय शुरू हो चुका है। एंड एंड इन मार्च, और मार्च में ये समाप्त होगा। देखिए यहां पे जो है ये द महाकुंभ विल स्टार्ट, ये वर्ब फर्स्ट है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इन जनवरी ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ टाइम है, इन जनवरी प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ टाइम है, एंड कंजंक्शन है। एंड खत्म होगा क्या चीज, यही जो महाकुंभ है यही खत्म होगा इन मार्च, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ टाइम है। ये कब खत्म होगा, इन मार्च 2025 में ये खत्म होगा। देखिए ये चीज आप जान लीजिए। यहां पे एक चीज कभी कभी मैं बताता हूं, कहीं कहीं लेके चला आता हूं थोड़ा सा, कि जैसे ये द महाकुंभ विल स्टार्ट, ये स्टार्ट होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। इन जनवरी यहां पे 2025 नहीं लिखा है, तो ये जनवरी में ये स्टार्ट होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये 2005 में ही जो है 2025 में ही ये स्टार्ट हो रहा है, बल्कि हर 12 साल के बाद जनवरी में ये स्टार्ट होता है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ टाइम है कि जो है ये किस समय शुरू होता है, इन जनवरी, ये जनवरी में शुरू होता है। और फिर उसके बाद दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ टाइम आता है, वो ये कहता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ टाइम जो है, देखिए प्रीपोजिशन है और फ्रेज है। मैं फ्रेज कई चीजों के बारे में कई सेंटेंसेस में बताता हूं कि जो है जैसे हम बहुत सी चीजें जब सीखते हैं तो हमको इंग्लिश सीखने में जो समस्या पैदा करता है वो 2-3 चीजें होती हैं। जैसे हम वर्ड सीख लेते हैं, क्या सीख लेते हैं, वर्ड्स सीख लेते हैं, फिर उसके बाद वर्ड्स के बाद फ्रेज आता है,
इसको हम बहुत से लोग नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद क्लास आता है, क्लास भी स्कूलों में इसको भी बहुत डीपली इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद सेंटेंस आता है, फिर उसके बाद सेंटेंसेस आते हैं। तो हम यहां से सीधे जंप करके यहां आ जाते हैं। अब ये जब दो पार्ट हट जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि ये क्या चीज है। सिंपली हम लोग ये जानते हैं कि हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जानते हैं, तो वर्ब के बाद जो आता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन वो हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसा कि आप लोग देखते भी हैं, नो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा हुआ है और उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ टाइम दे दिया है। तो ये जो फ्रेज होता है, ये जो फ्रेज आप को दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। देखिए ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। और क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्लास, ये फ्रेज और क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। अर्थात फ्रेज, क्लास और सेंटेंस, जो हमें ये चार चीजें पढ़ाई जाती हैं, वर्ड, फ्रेज, क्लास, सेंटेंस, तो ये सारे चीजें इसे वर्ड से मिलके बनते हैं। तो फिर उसके बाद ये दो क्या है, ये दो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इस पर एक मेरी वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिएगा। तो इसमें जो फ्रेज होता है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जैसे देखिए यहां पे एक वर्ड आया है इन, ये प्रीपोजिशन है, और जनवरी ये एक महीने का नाम है, अर्थात ये जो क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। तो नाउन और प्रीपोजिशन तो आ गया, लेकिन फिर उसके बाद इसमें वर्ब नहीं आया। इस तरीके के सेंटेंसेस को, इस तरीके के पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम लोग फ्रेज कहते हैं। फिर उसके बाद क्लास जो होता है, क्लास में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अभी आपने यहां पढ़ा, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि कुंभ स्टार्ट्स, अगर ये यहां से इसको मैं एक कर दूं और ये स्टार्ट में यहां पे एस तब लगेगा, कुंभ स्टार्ट्स, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो हम इसे क्लास कहा जाएगा। अब ये कौन सा क्लास होगा, डिपेंडेंट क्लास होगा, इंडिपेंडेंट क्लास होगा। तो ये दो तरीके के क्लास होते हैं, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास जो मेन होते हैं। तो ये डिपेंडेंट क्लास होगा कि इंडिपेंडेंट क्लास होगा। तो ये जो है, इसको एक वीडियो है मेरी, पुरानी वीडियोस आप देखिएगा, तो इसमें ये चीज जो क्लास होता है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक ना। या कुंभ विल स्टार्ट, ये भी अगर कह दिया जाए, ये हटा दिया जाए, ये हटा दिया जाए, कुंभ विल स्टार्ट, तो ये पूरा जो है, ये भी एक जो है क्लास होगा। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं कि क्लास जो होता है सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और सेंटेंस भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने एक वीडियो में बताया है कि आखिर तब फिर सेंटेंस और क्लास में फर्क क्या है। जब वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, क्लास भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो फिर इसे क्लास और इसे सेंटेंस क्यों बांटा गया है। तो इसका जो आंसर उसमें आपको मिलेगा, मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, या शार्ट में सुन लीजिए। क्लास जब जो ऐसा सेंटेंस होता है कि जब आप बोलते हैं ना, तो मालूम होता है कि इसमें कुछ कमी है, इसके आगे कुछ होना चाहिए। हमेशा कभी कभी तो ऐसा लगता है नहीं होना ही चाहिए, मगर कभी कभी ऐसा लगता है नहीं यार होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये सेंटेंस समझ में आ रहा है। अगर क्लास एक वो पार्ट होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और उस सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन में एक आपको थॉट ये आता है कि यार यहां पे कुछ और होना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, बात तो समझ में आ रही है। तो अब होता क्या है कि उसके बगल में एक और पार्ट रखा जाता है, इसको पढ़ करके इसको समझ लिया जाता है, या ये दोनों मिलकर के पूर्ण सेंस देते हैं, तो उसी को क्लास कहा जाता है। दो क्लासेस को जोड़ करके एक पूरा फुल सेंटेंस बना दिया जाता है। और जो सेंटेंस होता है वो आप जब पूरा उसको पढ़ लेंगे तो पूरा वो अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, उसको ये नहीं महसूस होगा कि नहीं इसके आगे हमें कुछ और समझना है।
अब उसके आगे कोई और दूसरी बात कहनी हो तो वो चीज आएगी। तो ये बात इतनी आपको ये समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके की चीज होती है। तो वही क्लास होता है। तो मैं ये बता रहा था कि दो तीन चीजें जो आती हैं, जो फ्रेज आता है और क्लास आता है, इसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो फ्रेज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्लास जो होती है इसमें सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है। क्लास ऐसा होता है कि जब आप क्लास पढ़ेंगे तो कभी कभी आपको यह फील होगा कि इसमें कुछ और आगे होना चाहिए, मगर होता नहीं है, तो वो भी क्लास कही जाती है। या फिर उसके बाद उसके आगे दूसरा पूरा क्लास जोड़ करके उसको बना दिया जाता है, पूरा अर्थ दे दिया जाता है उसका, और आपका जो कमी आपको फील होती है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन सेंटेंस ऐसा होता है कि उसको जब आप पाएंगे तो उससे पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा, और उसके बाद कोई जो है एक इस फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ये जो है यहां पे फ्रेज की बात आई थी, तो फ्रेज मैंने थोड़ा सा आपको यहां पे इंडिकेट कर दिया। अब देखिए, एंड इन मार्च स्पेशल अरेंजमेंट आर बीइंग मेड फॉर। देखिए स्पेशल अरेंजमेंट, बहुत स्पेशल किस्म के अरेंजमेंट किए जाते हैं, इंतजाम किए जाते हैं, आर बीइंग मेड फॉर द इवेंट। इस जो ये स्पिरिचुअल इवेंट है, इवेंट मींस स्पिरिचुअल इवेंट, तो इस स्पिरिचुअल इवेंट के लिए बहुत से स्पेशल किस्म के अरेंजमेंट किए जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आ गया। द गवर्नमेंट, देखिए सब्जेक्ट है ये, द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर द कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ विजिटर्स। और गवर्नमेंट जो है उसको क्या करती है, तैयारी करती है फॉर द कंफर्ट, आराम के लिए, और सेफ्टी के लिए ऑफ द विजिटर। जितने वहां लोग आते हैं उनके लिए, उनको आराम हो, उनको सुविधा हो, असुविधाएं ना हो, उसके लिए वो मैनेज करती है गवर्नमेंट। अगला सेंटेंस देख लीजिए, द रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज आर बीइंग इंप्रूव्ड। क्या कहता है कि वहां पे रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, और सैनिटेशन जो है, फैसिलिटीज, सब कुछ, जैसे ये वहां पे पानी का बहाव है, लैट्रिन बाथरूम है, हर चीज को जो है वहां पे सिस्टमाइज किया जाता, आर बीइंग इंप्रूव्ड। यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, द कुंभ मेला इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस इवेंट। देखिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात कह रहा है, द कुंभ मेला इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस इवेंट। ये केवल एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, इट इज ऑल्सो अ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन। और ये क्या है, ये एक स्पिरिचुअल और क्या है, एंड ये कल्चरल और स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन है। ये हमारे पूरे कल्चर को बताता है। मैं अभी बताया था कि पूरे भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यहां पे लोग आते हैं, और वो अपने अलग अलग कल्चर के साथ आते हैं। वो अपना कल्चर नहीं चेंज करते हैं, जो उनका पहनावा है, जो उनका खान पान है, जो उनका रहन सहन है, उसके साथ आते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इट इज ऑल्सो ए कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन। हम और सभी लोग अपने अपने कल्चर के साथ अपना स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन करते हैं, वहां पे स्नान करते हैं, जिस तरीके से उनको चलना है। तो वो सारी चीजें हैं, अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पीपुल कैन विटनेस यूनिक ट्रेडिशंस, म्यूजिक एंड फूड। अब वहां पे क्या होता है कि आप जब देखेंगे तो वहां पे बहुत से लोग, पीपुल कैन विटनेस, वो देख सकते हैं, अर्थात गवाही कर सकते हैं, यूनिक ट्रेडिशन, अलग अलग जो नई नई ट्रेडिशन को देख सकते हैं। देखिए यूनिक यहां पे वर्ड में लिख दिया था, हालांकि थोड़ा सा मुझको ये वर्ड खटक रहा था कि यूनिक मतलब कि नई चीज नहीं होती, ये सारी पुरानी ही चीजें हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें वो यूनिक दिखाई देता है ना। अगर हम नागा साधु को स्नान करते हुए देखते हैं, वो अपनी लटा को जब ऐसे उछालते हैं पानी में, तो वो हमें यूनिक दिखाई देता है। हालांकि वो यूनिक तो है नहीं, वो तो सदियों से चला आ रहा है। तो ये चीजें हमको ट्रेडिशन, म्यूजिक एंड, और उसमें फिर उसके बाद उनके अलग अलग म्यूजिक हैं, उनके अलग अलग फूड्स हैं, वो सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। आगे देखिए, ये प्रीपोजिशन फ्रेज ऑफ टाइम है। आगे देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इट ब्रिंग्स, क्या करता है, इट ब्रिंग्स। देखिए ये यहां पे ये वर्ब फर्स्ट है,
इट ये सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट है, यहाँ पे वर्ब यहाँ आना चाहिए, इधर आ गया है, थोड़ा सा वहां जगह नहीं थी। और पीपुल ये ऑब्जेक्ट है, टुगेदर एंड स्पिरिट्स, इसका वर्ब दूसरा वर्ब ये है, मैसेजेस ऑफ पीस एंड यूनिटी। क्या कहता है, लोग इकट्ठा होते हैं और वो स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, क्या, मैसेज ऑफ पीस एंड यूनिटी। ये जब अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं तो सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो वही चीज हमको यहां मैसेज आती है कि हम लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, और फिर उसके बाद जब हम अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं तो हमको अलग अलग चीजें, अलग अलग लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। अगला देख लीजिए, यहां पे सेंटेंस है, महाकुंभ 2025 is a chance to experience India's rich heritage and spirituality। हमें जो है ये एक चांस है कि जब ये महाकुंभ 2025 आ रहा है तो अभी बहुत से लोग 12 साल में, अब बहुत से लोगों को अच्छी तरह होश आया होगा, वो जा सकते हैं घूमने। तो अगर आप जाते हैं तो ये एक चांस है टू एक्सपीरियंस, आपको जानने का, इंडियाज रिच हेरिटेज एंड स्पिरिचुअलिटी। हमको ये सारी चीजें जानने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। तो इसमें ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये इन्फिनेटिव फ्रेज है पूरा यहां से वहां तक। टू से शुरू होता है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, इसके बारे में कभी पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मिलियंस विल कम्स, मतलब कि लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं टू प्रयागराज टू कनेक्ट विद देयर फेथ एंड कल्चर, और अपने कनेक्ट करते हैं टू देयर फेथ एंड कल्चर से, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये यहां पर एक चीज आ गई है, टू प्रयागराज, बहुत से लोग प्रयागराज में आते हैं और एक दूसरे के फेथ और कल्चर से वो कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, इट इज ट्रूली रिमार्केबल इवेंट फॉर एवरीवन, ये वास्तव में सभी लोगों के लिए एक रिमार्केबल इवेंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, फॉर एवरीवन, सभी लोगों के लिए, जो हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एक हल्की फुल्की जानकारी के साथ साथ जो है इंग्लिश पढ़ने का तरीका भी बताया है, इंग्लिश को समझने का तरीका भी बताया है। आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा अगर आप इसको उचित समझते हैं तो।